जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप आज यह पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू हो जाएगा और आपका जीवन नए उत्साह और रंगों से भर उठेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा प्रयास भी भक्ति की ओर एक कदम है। मित्रों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अपने मन में सकारात्मक विचार कैसे लाए जा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को ऐसी दिशा दे सकते हैं जहां नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाए और हर ओर आलोक की किरणें फैल जाएं। जरा विचार करें, जब सुबह सूर्योदय होता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है। सूर्य को अंधेरे को हटाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका प्रकाश ही पर्याप्त होता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने मन में सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप बाहर चले जाते हैं। यही है जीवन की सच्ची कला। लेकिन सवाल यह है कि सकारात्मक विचार आएंगे कैसे? मित्रों, यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। जब मन बार बार नकारात्मकता में डूब जाता है, जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, जब आलस्य हावी हो जाता है या जब मन निराशा से घिर जाता है, तब हमें लगता है कि शायद यही हमारा स्वभाव है। लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि हमारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। खेत में जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही पौधे उगते हैं। अगर अच्छे बीज बोएंगे तो मीठे फल देने वाले वृक्ष उगेंगे, और यदि कांटों या खरपतवार को छोड़ देंगे तो खेत बंजर हो जाएगा। हमारे विचार भी बीज जैसे हैं। जो विचार हम रोज अपने मन में बोते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं, और यही आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। इसलिए यदि हमें जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा, और विचार बदलने का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है भक्ति। जब हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, जब हम श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, जब हम गीता के श्लोक पढ़ते या सुनते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से अच्छे विचार आने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः प्रसादति सर्वं बंधनम मोक्षम च, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन गलत दिशा में जाए तो यह हमें बंधन में बांध देता है, और यदि सही दिशा में जाए तो मोक्ष की ओर ले जाता है। तो मित्रों, पहला कदम यह समझना है कि हमारा मन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हो सकता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो मन में सकारात्मक विचार स्वतः जागृत होने लगेंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्यावहारिक रूप से हमें क्या करना चाहिए। पहला उपाय है सत्संग। जब हम सज्जनों की संगति में रहते हैं, जब हम संतों, साधुओं और विद्वानों के उपदेश सुनते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में ढलने लगता है। जैसे लोहा आग में तपकर चमकने लगता है, वैसे ही सत्संग में मन भी पवित्र और तेजस्वी हो जाता है। दूसरा उपाय है पढ़ना और सुनना। यदि हम रोज सुबह या रात को सोने से पहले गीता, रामायण या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों के कुछ श्लोक पढ़ लें या सुन लें, तो ये बीज हमारे मन में अंकुरित होने लगते हैं। तीसरा उपाय है नाम जप। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि केवल एक बार कृष्ण कहने से मन की नकारात्मकता कम हो जाती है, और यदि रोज कुछ समय निकालकर नाम जप करें तो धीरे धीरे मन में ऐसी शांति स्थापित हो जाती है कि बुरे विचारों का प्रवेश ही नहीं होता। चौथा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है ध्यान। यदि आप रोज केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें तो मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। पांचवा उपाय है सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो उस पल हमारे मन में केवल सकारात्मकता ही रहती है। सेवा का सुख इतना गहरा होता है कि यह हमें भीतर से बदल देता है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता यानी आभार। जब हम रोज अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन स्वतः सकारात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह नींद खुलने पर हमें तुरंत भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक नया दिन जीने का अवसर दिया। यदि थाली में भोजन मिला तो उसका आभार माने कि प्रभु ने हमें अन्न प्रदान किया। यदि हमारे पास परिवार, मित्र या सिर पर छत है तो यह भी आभार का विषय है। धीरे धीरे यह आदत हमें भीतर से सकारात्मक बना देती है। आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता।
क्योंकि उसका ध्यान जीवन की कमियों पर नहीं बल्कि भगवान की कृपा पर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वह भगवान की कृपा है और जो नहीं मिला वह भी हमारे कल्याण के लिए ही है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो नकारात्मकता हमारे मन में टिक ही नहीं पाती। सुबह का समय एक अनमोल उपाय है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन पूरे दिन सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरा रहे तो सुबह के समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सुबह का माहौल शांत और शुद्ध होता है, प्रकृति ताजगी से भरी होती है और मन भी तरोताजा रहता है। यदि हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर नकारात्मक समाचार पढ़ने लगते हैं या व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद करते हैं तो हमारा मन दिन भर अशांत रहेगा। लेकिन अगर हम सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करें, गीता का एक श्लोक पढ़ें या कोई भक्ति भजन सुने तो यह सकारात्मकता का बीज बोता है जो दिन भर हमारे विचारों को पोषण देता है। इसी तरह रात का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोने से पहले यदि हम 2 मिनट के लिए भगवान को धन्यवाद दें, ध्यान करें या उनका नाम जपें तो हमारी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होगी। और जब नींद अच्छी होगी तो सुबह के विचार स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होंगे। मित्रों, यह याद रखें कि हमारे विचारों का सीधा संबंध हमारी संगति, पढ़ाई और आदतों से है। यदि हम बुरी संगति में रहेंगे तो अच्छे विचार कभी टिक नहीं पाएंगे। जैसे गंदे पानी में कमल का फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही नकारात्मक माहौल में अच्छे विचार पनप नहीं सकते। इसलिए अपनी संगति को सुधारना बहुत जरूरी है। संत कबीर ने कहा है, संगत से गुण उपजते हैं, संगत से गुण नष्ट होते हैं। अर्थात संगति ही हमें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाती है। इसलिए हमें सत्संग का चयन करना चाहिए, सकारात्मक लोगों का साथ अपनाना चाहिए और उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय है संकल्प की शक्ति। यदि हम प्रतिदिन यह संकल्प लें कि आज मैं केवल सकारात्मक विचार रखूंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा और सदा सकारात्मक रहूंगा, तो धीरे धीरे यह संकल्प हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है और बीच बीच में हम भूल भी सकते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह आदत बन जाएगी। संकल्प की ताकत अद्भुत होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात हमारी जीत और हार हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि मन दृढ़ संकल्प ले ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, अपने वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र बनाना जरूरी है। यदि घर में भगवान की तस्वीरें हों, भजन गूंजते हों, धूप या दीपक जलता हो तो मन स्वतः शांत और सकारात्मक हो जाता है। जिस घर में भक्ति का माहौल होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जैसे सूर्योदय के साथ अंधेरा छट जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश बुरे विचारों को मिटा देता है। सबसे बड़ा साधन है गीता का अध्ययन। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि हम रोज केवल 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो यह धीरे धीरे हमारे विचारों को बदल देगा। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को धैर्य के साथ स्वीकार करें, हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करें और हर पल में भगवान को याद रखें। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो बुरे विचार भाग जाते हैं और अच्छे विचार स्थायी रूप से स्थान बना लेते हैं। मित्रों, यह भी याद रखें कि मन कभी खाली नहीं रहता। या तो वह अच्छे विचारों से भरा होगा या बुरे विचार उसमें समा जाएंगे। यदि हम मन को अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे तो बुरे विचार स्वतः आ जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन देना चाहिए, जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं। मन का भोजन है भक्ति, सत्संग, नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन और सेवा। यदि हम यह भोजन देंगे तो मन स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर यह भोजन नहीं देंगे तो मन कमजोर होकर नकारात्मकता से भर जाएगा। अब हम एक और गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं, विचारों का हमारे जीवन पर प्रभाव। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम स्वयं को कमजोर समझेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन और शरीर भी कमजोर हो जाएगा।
यदि हम स्वयं को असफल मानेंगे तो सफलता हमसे दूर रहेगी। लेकिन यदि हम यह विश्वास करें कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं सकारात्मक हूं और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तो यह विश्वास धीरे धीरे साकार हो जाएगा। विचार केवल मन की लहरें नहीं हैं, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमारी वास्तविकता को गढ़ती है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यहां कर्म का अर्थ केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, बल्कि हमारे भीतर का युद्ध भी है। हमें हर दिन बुरे विचारों, आलस्य, निराशा और भय से लड़ना पड़ता है। जब हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है और अच्छे विचार उसमें स्थायी रूप से बस जाते हैं। मित्रों, हमें यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक विचार अचानक से गायब नहीं होते। उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही मन में अच्छे विचारों को धीरे धीरे लाना होता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ मन इन विचारों के अनुरूप ढल जाता है। इसके लिए हम छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसका उल्टा सोचें। अगर मन कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत कहें, नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। अगर मन कहे कि सभी मेरे खिलाफ हैं, तो तुरंत सोचें, नहीं, भगवान ने मुझे यह जीवन दिया है और वे मेरे साथ हैं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके विचारों की दिशा बदल देगा। मित्रों, जीवन का सच्चा आनंद सकारात्मक विचारों से ही मिलता है। जब मन अच्छा सोचता है तो हम हर छोटी चीज में खुशी तलाश लेते हैं। एक साधारण चाय का प्याला भी सुख देता है, एक सामान्य सा फूल भी चेहरे पर मुस्कान लाता है और एक साधारण सा गीत भी दिल को आनंदित कर देता है। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो लाख सुविधाएं होने पर भी दुख छाया रहता है। इससे साफ है कि सुख और दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लें तो जीवन स्वतः सुखमय हो जाता है। मित्रों, यह भी याद रखें कि सकारात्मक विचारों का सबसे मजबूत आधार है ईश्वर पर विश्वास। जब हमें यकीन होता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, तो कोई डर नहीं रहता। जब हमें भरोसा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी इच्छा से हो रहा है, तो हम हर स्थिति को खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। यह विश्वास मन को शांति देता है और सकारात्मक विचारों के द्वार खोलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे प्रेम से एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका मतलब है कि भगवान हमारे भाव को देखते हैं, न कि वस्तु को। इसीलिए अगर हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा है, तो यही सकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा साधन है। एक और प्रभावी उपाय है लेखन। मित्रों, अगर हम रोज सुबह उठकर 5 सकारात्मक विचार लिखें और दिन भर उन्हें याद रखें, तो यह अभ्यास हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे एक विद्यार्थी बार बार पढ़कर परीक्षा में सफल होता है, वैसे ही सकारात्मक विचारों को बार बार लिखने और दोहराने से वे हमारे मन में स्थायी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर का प्रिय हूं, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूं, मैं सकारात्मक हूं। ये 5 वाक्य अगर रोज लिखे और बोले जाएं, तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएंगे। मित्रों, सकारात्मक विचारों को बढ़ाने का एक और सुंदर तरीका है भक्ति संगीत। भजन सुनना, कीर्तन करना, शंख की ध्वनि सुनना या ढोल मंजीरे की ताल पर नृत्य करना, ये सब मन को शुद्ध और प्रसन्न करते हैं। जब भक्ति संगीत हमारे कानों में गूंजता है, तो मन अपने आप आनंदित हो उठता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। जैसे शुद्ध ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही सकारात्मक विचार मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए हमें रोज कुछ समय भक्ति संगीत के लिए जरूर निकालना चाहिए। अंत में मित्रों, यह समझना जरूरी है कि सकारात्मक विचार कोई बाहरी चीज नहीं है, वे हमारे भीतर ही मौजूद हैं। जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं, उसी तरह हमारे भीतर सकारात्मकता का सूरज हमेशा चमकता रहता है। नकारात्मक विचार बस बादल हैं। जब हम भक्ति, साधना और सेवा के जरिए
इन बादलों को हटाते हैं तो हमारा भीतरी सूरज प्रकट होता है और हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो उठता है। तो मित्रों, ये हैं वे बातें जो आपके मन को शांति देंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो नकारात्मकता कभी आपको छू भी नहीं पाएगी और आपका हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस भक्ति संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।